हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13वां, और आज बृहस्पतिवार है। आज 13वां अध्याय का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो यहाँ श्री भगवान बोले, भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इदम शरीरम, यह जो अपना रूप के कारण दिखाई दे रहा है ऐसा शरीर, क्षेत्रमिति, क्षेत्र कहा जाता है, या तो क्षेत्र नाम से परिचित होता है। एतत् यह वेत्ति, इस क्षेत्र को जो जानता है उसे, तद्विदः ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ ऐसे नाम से पुकारते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तो 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा था कि आपकी सगुण साकार की उपासना करने वाले या तो अव्यक्त अक्षर निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। उत्तर में भगवान ने अपने सगुण साकार की उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया, और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले ही मुझे प्राप्त हो जाते हैं। वो प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें कठिनाई है, उसमें क्लेश होता है, उसमें तप करना पड़ता है। तप तो इसी में भी है, लेकिन वो एक कठिन मार्ग है। वो केवल ज्ञान का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। परंतु देहाभिमान होने के कारण उस उपासना में ज्यादा मुश्किलें खड़ी होती है ना। ऐसा कहकर भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब अव्यक्त अक्षर की उपासना का विस्तार से वर्णन करने के लिए, उसमें देहाभिमान रूपी मुख्य विघ्न को दूर करने के लिए भगवान 13वें अध्याय के विषय का आरंभ करते हैं। माने मेरा ये देह नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, मैं अविनाशी का अंश हूँ, मैं अविनाशी का ही एक भाग हूँ, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, ये सिखाने के लिए इस शरीर है वह क्षेत्र है, और उसमें जो बस रहा है उसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो वो क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा है, जिसको हमें जानना है ना। तो ज्ञानी जन उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्षेत्रज्ञ। तो आइए अब इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। मनुष्य, यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, आदि कई भौतिक चीजों से इदंता से, अर्थात या इस रूप से कहते हैं कि शरीर को कभी हूँ माने मैं अपने रूप से, कभी कभी मेरे रूप से कहते हैं, है ना। आ रूपથી કહે છે અને આ શરીરને ક્યાંક હું રૂપથી તથા ક્યારેક મારા રૂપથી પણ કહે છે। मैं हूँ છું, मैं हूँ, ऐसा कहते हैं ना। ये मेरा रूप है, परंतु वास्तव में अपने कहने वाले शरीर भी इदंता से कहने वाला है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, परंतु है तो सब इदंता से कहने वाले शरीर ही है।
जो पृथ्वी, जड़, तेज, वायु, आकाश, है ना, और न जाने 5 तत्वों से बना हुआ, पंच शरीर यह अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचतत्व यह अधम शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीर। तो 5 तत्वों से यह बना हुआ शरीर है, अर्थात जो माता पिता के रज और वीर्य से पैदा होता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अन्नमय कोश भी कहते हैं। अन्न के बिना टिकता नहीं है, क्योंकि 12 बजे भूख लग जाती है, शाम को भी भूख लगती है। अन्न की काया है ऐसा कहते हैं गुजराती में। अन्ननी काया केवाया, अन्न न हो तो चाले नहीं, अन्नનું घेन પણ चढ़े। सोने के लिए भी, आराम के लिए भी, शक्ति के लिए भी अन्न चाहिए, और अन्न है वो भगवान का स्वरूप है ना। भगवान ही कहते हैं कि मैं ही अन्नमयाम ओदवताम, तो प्राण का रूप है ये। तो अन्न के विकार से ही पैदा होते हैं, अन्न से जीवित रहते हैं, इसलिए इसको अन्नमय या अन्न स्वरूप कहा जाता है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम ऐसा भी कहते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह 17 तत्वों में से प्राणों की इसमें प्रधानता होने के कारण सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, और बुद्धि की प्रधानता के लिए विज्ञानमय कोश। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर को भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। तो प्राण प्रधानता के कारण प्राणमय कोश, मन की प्रधानता के कारण मनोमय कोश, और बुद्धि की सूक्ष्मता के कारण, प्रधानता के कारण विज्ञानमय कोश कहा जाता है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं, है ना। मनुष्य को बुद्धि तक ज्ञान होता है, परंतु बुद्धि से आगे जो ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसको अज्ञान कहते हैं। इस अज्ञान सारे शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहा जाता है। अज्ञानम एव अस्य हि मूल कारणम, अज्ञानमेव अस्य हि मूल। अध्यात्म उत्तर रामचरित में, अध्यात्म रामायण में, इस कारण शरीर के स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कहते हैं, और इसी को ही आनंदमय कोश कहा जाता है ना। 5 कोश हैं, इसको आनंदमय कोश कहते हैं। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कहते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है, और उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में रहते हैं। तो स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है, और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। जो अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता है। जो प्राणमय है, मनोमय और विज्ञानमय कोश है, अर्थात बुद्धि अविद्या अज्ञान में लीन हो जाती है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में सुख दुख का अनुभव होता है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता है, और उस सुख रहता है। इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। कि देखो, स्वप्न आता रहता है तो हम आकाश में विमान में उड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, है ना। लेकिन जब अपनी निद्रा चली जाएगी, फिर न तो विमान रहेगा न आनंद रहेगा। तो कारण शरीर भी अपने विषय होने से, अपने द्वारा जानने में आने वाला होने से इदम कहा जाता है। ऊपर युक्त 3 शरीरों को
शरीर कहने का तात्पर्य यही है कि उनका प्रतिक्षण नाश हो रहा है। शीर्यते इति शरीरम, श्रु हिंसायाम धातु से शरीर बना है। क्षीक्षयेत क्षेत्र है, श्रु हिंसायाम तो शीर्यते इति शरीरम, शीर्यते नाम और नित्य उसकी हिंसा और ये कम हो रहा है। 55 साल हो गए, अब छोटा छोटा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही हुआ कि कोश कहने का तात्पर्य है जिस तरह चमड़े की बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसको म्यान संज्ञा हो गई, उसी तरह जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपने मानने से, अपने उसमें रहने वाले मानने से तीनों शरीरों को कोश कहा जाता है। कोश जैसे पानी का भी कोश आता है ना, जिसमें पानी भरा रहता है और बाहर निकलता भी है, तो उसको क्या म्यान संज्ञा दी गई है ना, चमड़े की थैली में। ये भी चमड़े की थैली, ये कल पानी नो फूको परपोटो છે એમ भी कही शकाय। तो इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य यही है कि वह प्रतिक्षण नष्ट होता है, प्रतिक्षण बदलता है, क्षिक्षये है ना, और इतना जल्दी बदल जाता है कि उसको दूसरी बार कोई देख नहीं सकता है। दृष्टि पड़ते जिसने देखा फिर उसको दूसरी बार हम देख नहीं सकते हैं, बदल जाता है, बदलाई जाए। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेतर कहा जाता है। ये खेतर है, क्षेत्र है, फील्ड एरिया है, फील्ड एरिया। जैसे खेत में जात जात के बीज सीड्स हम बोएंगे और खेती करते हैं, उसी तरह मनुष्य के शरीर में अहमता, ममता और जीव कई प्रकार के काम करता रहता है, बोता रहता है ना। और फिर यदि सत्कर्म बोएगा तो सत्कर्म उगेगा, असत्कर्म करेगा तो असत उगेगा। क्रोध को यदि हम बोएंगे तो क्रोध उत्पन्न होगा। तो कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़े हैं, तो संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं तब दूसरे देवता, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि का शरीर मिलता है। जिस रीत से खेत में जैसे बीज बोया जाता है ऐसा ही अनाज बोता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। कितना बदल गया इंसान। तो अनाज पैदा होता है, उसी तरह शरीर में भी जिससे कर्म करोगे उस तरह शरीर परिस्थिति आदि प्राप्त होगा, उस तरह से कर्म उत्पन्न होंगे। तात्पर्य ये हुआ कि इक्ष शरीर में किए हुए कर्मों के अनुसार जीव को बारंबार जन्म रूपी फल भोगना पड़ता है, और इसीलिए तो यहाँ इसको क्षेत्र कहा है। तो बार बार इस शरीर में जन्म मरण न हो, खेती न हो, इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ऐसे भगवान का बीज, नाम रूपी बीज लगाओ तो भगवद रूपी हमें फसल मिलेगी। भक्ति रूपी पानी से हम जो बीज बोएंगे उससे हमें परमात्मा रूपी दर्शन रूपी, परमात्मा के दर्शन रूपी फल मिलेगा, या तो खुद परमात्मा मिल जाएंगे। तो अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखने वाला यह शरीर प्राकृत पदार्थों से, क्रियाओं से, वर्ण आश्रम आदि से इदम दृश्य ही है, यह है इदम, परंतु जीव परमात्मा का अंश और चेतन है, वो इसलिए सबसे महान है। परंतु जब वह जड़ दृश्य पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगता है कि मैं धनवान हूँ,
मैं विद्वान हूँ, तब वास्तव में वह अपनी महत्ता कम कर देता है। इतना ही नहीं, अपनी महान बेइज्जती करता है, थोड़ी भी नहीं बहुत, क्योंकि धन विद्या आदि से अपने को बड़ा मानने लगता है। तो धन विद्या आदि बड़े हो गए तो खुद का तो महत्व कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि धन है तो धनवान, मान है तो मानवान, ज्ञान है तो ज्ञानवान, विद्वान विद्वत्ता है तो वास्तव में यदि देखा जाए तो महत्व खुद का है, नाशवान और जड़ धन आदि पदार्थ होता नहीं। क्योंकि जब अपने पदार्थों को स्वीकार करते हैं तब महत्वशाली दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस रूप के कारण दिखाई देते हुए शरीर को क्षेत्र नाम से पहचाना जाता है, और इसी क्षेत्र को जो जानते हैं उन्हें ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ ऐसे नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ स्पष्ट कह दिया, इदम शरीरम कौन्तेय, आदि पदार्थों इस द्वारा आदि पदार्थों को अपने भिन्न ईदनता से देखने के लिए कहा है। एतद्यो वेत्ति, जीवात्मा शरीर को जानते हैं, अर्थात शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी है, मारा पग ने वाग्यू, मारा हाथ ने, मारी आंख ने, ऐसा कहते हैं ना, मारा कान ने, मारा मस्तक में, मारा हृदय ની અંદર પેટમાં દુખે છે, હૃદયમાં દુખે, तो ये इंद्रिय मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ऐसा हम मानते हैं। जीवात्मा इस शरीर को कभी भी कहीं हूँ भी कहता है, मैं, और कभी आ ऐसे भी कहता है, अर्थात तो मैं शरीर हूँ। तो ऐसा मान लेते हैं, यह शरीर मेरा है, ऐसा भी मान लेते हैं। तो इस श्लोक के पूर्वार्ध में शरीर को इदम पद से कहा और उत्तरार्ध में शरीर को एतत् पद से कहा, लेकिन इन दोनों पदों को नजदीक के वाचक हैं, बहुत नियरेस्ट है ना। जैसे इदम, हाँ, तो एतद इदम, वह सहा तो वह दूर का हो जाता है संस्कृत में, जैसे दिस दैट है ना। तो भी इदम की अपेक्षा में एतत् पद अत्यंत नजदीक का वाचक है। एतत् माने एकदम नजदीक, इदम माने थोड़ा दूर। इसलिए यहाँ इदम पद अंगुली निर्दिष्ट शरीर समुदाय का द्योतक है। एतत् पद शरीर में जो मैं पना है, मैं हूँ, वह हूँ पना का द्योतक होता है। तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा, कहते हैं जो कि प्राहुः क्रिया कर्म होने से क्षेत्रज्ञ शब्द में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, तो भी यहाँ इति पद आने से, अर्थात इति पद कहने से क्षेत्रज्ञ शब्द में प्रथम विभक्ति हो गई, द्वितीय होनी चाहिए क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो ये व्याकरण की मजा है, आगे जाएंगे। तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, जैसे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में सत असत के तत्व को जानने वाले को तत्वदर्शी कहा है ना। देखो दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, तो उसको तत्वज्ञ कहते हैं ना, जो ईश्वर को जान लेते हैं। ना सत क्या है, असत क्या है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत की तो सत्ता भाव विद्यमान नहीं है, और सत्ता का अभाव माने अभाव नहीं है, अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष इस तरह दोनों का तत्व देखा और बाद में उनका अनुभव करते हैं। हाँ, इसलिए वह कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ है।
तो इसी तरह यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तत्व को जानने वाले को तद्विदः कहा है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इन दोनों का बोध हो चुका है, उसको तत्वविद कहते हैं। ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। जो क्षेत्र में पड़े हुए को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तात्पर्य यह हुआ कि क्षेत्र की और दृष्टि रहने से, क्षेत्र के साथ संबंध रहने से जीवात्मा को ज्ञानी महापुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो इस जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखे फिर उसको क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहेगी, वो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। जैसे गीता जी के 13वें इसी अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने के कारण निर्गुण होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप है और इसी शरीर में रहते हुए भी न तो कुछ करता है और न उससे लिप्त होता है, न कुछ करता है न लिप्त होता है। तो मार्मिक बात के ऊपर अभी चर्चा करेंगे। तो इसका नियम है कि जहाँ से बंधन होता है वहाँ से बंधन खुलता है ना। इसलिए मनुष्य शरीर से बंधन होता है और मनुष्य शरीर से ही मुक्ति होती है। आप देखिएगा, जिस चाबी से ताला खुलता है उसी से ताला बंद होता है। तो जो मनुष्य अपने शरीर के साथ किसी भी प्रकार का भी अहंता और ममता रूपी संबंध न रखे तो वह संसार मात्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान शरीर के साथ माने हुए अहंता ममता रूपी संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को क्षेत्र बताकर और इदंता माने पृथकता से दिखाने के लिए कह रहे हैं कि वास्तव में पृथक ही है। क्षेत्र भी अलग है और क्षेत्रज्ञ भी अलग है। तो क्षेत्र शरीर को इदंता से देखना केवल अपने कल्याण इच्छने वाले साधकों के लिए नहीं है, परंतु मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि अपना उद्धार करने के लिए अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही होता है। इसलिए कारण यही है कि गीता जी का उपदेश का आरंभ करते के साथ भगवान ने सबसे पहले शरीर और शरीरी का पृथकता बताया, है ना, भेद बताया कि यह शरीर है और यह शरीरी है, यह क्षेत्र है और यह क्षेत्रज्ञ है। अब देखिए, इदम का अर्थ है अर्थात अपने से अलग दिखने वाला, सबसे पहले दिखने वाला है। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बने हुए यह स्थूल शरीर दृश्य है। सबका शरीर हमको दिखाई दे रहा है, हमारा शरीर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है और आकाश है। माने यह शरीर परिवर्तनशील है और हमारे नेत्र उनको देखते हैं, तो नेत्र दिखने वाले हैं। तो जिस तरह दृश्य में रंग, आकृति, अवस्था, उपयोग आदि सारे बदलते रहते हैं, परंतु उनको देखने वाले नेत्र एक ही रहते हैं। इसी तरह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी विषय भी बदलाते रहते हैं, परंतु उनको जानने वाले कान, त्वचा, जिह्वा, नासिका ही हैं। जिस तरह सुगंध की पहचान कौन करते हैं, नाक करते हैं। रूप का पहचान कौन करते हैं, आंखें करते हैं। श्रवण का पहचान कौन करते हैं, कान करते हैं। स्वाद का पहचान कौन करता है, जिह्वा करती है। और स्पर्श का पहचान कौन करते हैं, हाथ, है ना। तो नेत्रों से बराबर दिखना, कम दिखना, बिल्कुल न देखना, तो नेत्रों में होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा हम जान सकते हैं। तो ऐसी तरह से कान, त्वचा, जिह्वा और नासिका में होने वाले परिवर्तन भी मन द्वारा जान सकते हैं। इसलिए 5 इंद्रिय
कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका भी दृश्य है। कभी क्षुब्ध, कभी शांत, कभी स्थिर, कभी चंचल मन वाले होने वाले परिवर्तनों का बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं। इसलिए मन भी दृश्य है। कभी कभी बराबर समझ लेना चाहिए, कभी कम समझना, कभी बिल्कुल न समझना। तो बुद्धि में होने वाले परिवर्तन अपने जीवात्मा के द्वारा जान सकते हैं। इसलिए बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि के द्वारा दृष्टा स्वयं जीवात्मा में कभी उसका परिवर्तन नहीं हुआ है, होगा भी नहीं और होने की संभावना भी नहीं है, तो वह सदा एक रस रहते हैं। इसलिए कभी किसी का दृश्य नहीं हो सकता है। ते कोई दिवस कोईનું दृश्य થઈ શકતો નથી। तो इसकी चर्चा आप कल करेंगे। अभी आज आपके सामने 13वें अध्याय के श्लोक का प्रारंभ करेंगे इंग्लिश में। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। Shri Bhagavan said, this body, Arjuna, is termed as the field Kshetra, and he who knows it is called the knower of the field Kshetrajna by the sages, discerning the truth about both। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो जान लेता है क्षेत्र को वह क्षेत्रज्ञ हो जाता है। अर्जुना सेड, ओ माय डियर कृष्णा, आई विश टू नो अबाउट प्रकृति, नेचर, परसू द एंजॉयर एंड द फील्ड एंड द नोवर ऑफ द फील्ड एंड ऑफ नॉलेज एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। The Supreme Personality of the Godhead said, this body, O son of Kunti, is called the field, and one of the nouns, this body is called the knower of the field, क्षेत्रज्ञ। तो इसके अर्थ में हमें पहचानना चाहिए, समझना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। तो थोड़ा इस जीवन का क्या भरोसा है, पता नहीं कल क्या हो, अभी क्या हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए जान लेना चाहिए क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दासता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है
एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरे कृष्णा राधे गोविंदा, हरे कृष्णा राधे गोविंदा, हरे कृष्णा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा हरि राधे गोविंदा, हरे कृष्णा राधे गोविंदा, हरे कृष्णा राधे गोविंदा, हरे कृष्णा राधे गोविंदा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की जय, शांतिनाथ महादेव की। आप सबके हृदय में बैठे हुए परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। जय योगेश्वर, बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।